नमस्तुभ्यं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम जो आदि शंकराचार्य जी का लघु ग्रंथ है उसी पर विचार कर रहे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है और कौन तुम्हारा पुत्र है? यह संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि काते कांता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारी पत्नी है और कौन तुम्हारा पुत्र है? महाराज, संसारो अयमतीव विचित्र, यह संसार जो है अत्यंत विचित्र है। कस्य त्वं वा कुत आयातः, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तत्त्वं चिंतय तदिह भ्रातः, इस बात पर तो पहले विचार कर लो महाराज। जिसको हम पति पत्नी कहते हैं, यह कौन है? यह एक ऐसा योग है कि यदि एक और एक जोड़े तो भी एक ही होगा। पति पत्नी कोई दो नहीं है, पति पत्नी तो एक ही है। यह सिर्फ कल्पना है कि यह दो है, पर है एक ही। ध्यान दीजिएगा कि परेशानी झगड़ा के लिए दूसरा चाहिए। यदि परेशान होना है तो अपने से अन्य चाहिए। झगड़ा के लिए भी एक से काम नहीं चलेगा, दो होना चाहिए। पर यदि एक ही हो तो किससे परेशानी है और झगड़ा किससे हो? तब दुखित होने का कारण कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि जितने संबंध शरीर से है सभी मानसिक ही है। इस दुनिया में दूसरा तभी नजर आएगा जब भेद दृष्टि होगी। लेकिन यदि सर्वत्र परमात्मा जो स्वयंभू है उनका दर्शन हो रहा है, सर्वत्र यदि भगवान का दर्शन हो रहा है, तो फिर दूसरा कोई नजर नहीं आवेगा। हमारी बुद्धि को अज्ञान ने ढक रखा है। हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं महाराज। हम भूल गए हैं कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध श्री सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तो ये पति पत्नी या पिता पुत्र कहाँ रहते हैं? हमने केवल इसे मन से पकड़ रखा है। यह संसार बड़ा विचित्र है, इसकी ओर ध्यान देंगे तो फंसेंगे ही। संसार से ध्यान को हटाने जहाँ अनात्म चिंतन का अभाव हुआ तो फिर आत्मचिंतन शुरू हो जाता है। संसार से यही ध्यान हटाना हुआ। अनात्म चिंतन का जहाँ अभाव हुआ वहाँ आत्मचिंतन शुरू हो गया। जिसने अपने को पा लिया है उसे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम सत्संग में बैठे हैं तब तक ब्रह्मानंद है और बाकी समय दुखानंद है। परमात्मा ने हमें बनाया है। परमात्मा किस लिए बनाया है? परमात्मा हमको आनंद को प्रकट करने के लिए बनाया है। यदि हमारे माध्यम से आनंद प्रकट नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इस जीवन का कोई औचित्य नहीं रहेगा। स्वयं का बोध होना ही जीवन की उपलब्धि है महाराज। इसी को गुरु कृपा से चिंतन करना है और चिंतन से ही सब गुलथी जो है सुलझ जाएगी और हम एक मार्ग की ओर चल पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं।
सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सत्संग से अनासक्ति प्राप्त होती है। अनासक्ति से मोह के बंधन टूटते हैं और मोह टूटने पर, जो मोह रूपी बंधन है, उसको टूटने पर शाश्वत तत्व की प्राप्ति होती है और शाश्वत तत्व पाने पर जीवन मुक्ति का लाभ होता है। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सत्संग से सुंदर आध्यात्मिक साधना और कोई नहीं है। 2 तरह के कर्म बतलाए गए हैं, पहला नित्य कर्म और दूसरा है नैमित्य कर्म। नित्य कर्म आता है शौच, स्नान, पूजा, अनुष्ठान इत्यादि, और नैमित्य कर्म जो है वो है सत्संग। तो नित्य कर्म आवश्यक है, तो पर प्रथम कार्य जो अत्यंत आवश्यक है वह नैमित्य कर्म है। 2 कर्मों में यदि निर्णय लेना है तो पहले नैमित्य कर्म का लेना है, क्योंकि सत्संग बार बार नहीं मिलता। जीवन में नियम होने आवश्यक है, पर उसमें फंसना ठीक नहीं है। नियम भी आवश्यक है कि हमें प्रातःकालीन उठना है, हमें संध्या वंदन करना है, हमें शौच आदि क्रिया भी नित्य समय से करनी है, लेकिन ऐसा कोई भी नित्य कर्म नहीं करना है जिसमें हम फंस जाए। यदि हम घर पे हैं तो 100% नियमों का पालन करें। घर पर हैं तो 100% नियमों का पालन करें। यात्रा यदि यात्रा पर हैं तो 50% अपने नियमों का पालन करना चाहिए। और किसी दूसरे के घर जाने के बाद वहां केवल 25% नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि साधु संत के सानिध्य में रहें तो वहां 0% अपना नियम का पालन करें। वो जो कह रहे हैं वही करें। इससे बड़ी शांति मिलती है। नहीं तो हम अपने नियमों के कारण स्वयं तो परेशान होते ही हैं और दूसरे को भी परेशान कर देते हैं। कई लोग प्रश्न पूछ बैठते हैं कि पुस्तकों में सब कुछ लिखा है तो सत्संग में बैठने से क्या लाभ। पुस्तक पढ़ना तो अलग बात है, पर सत्संग सुनना एकदम अलग बात है। ध्यान दीजिएगा कि पुस्तक में एक सीमा है, पर सत्संग जो है विस्तृत है, व्यापक है। सत्संग से क्या होगा, ऐसा कई लोग पूछते हैं। तो शास्त्रों का जो सिद्धांत है, पुस्तकों में से हटकर जिन्होंने अपने जीवन में उतारे हैं, जो शास्त्रों का सिद्धांत है वो पुस्तकों में से लेकर जिन्होंने अपने जीवन में उतारा है, उस अनुभूति के साथ जब शब्द हृदय में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। एक माता अपने बच्चे को लेकर एक स्वामी जी के यहाँ गई और स्वामी जी से बोली कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है। स्वामी जी ने कहा कि आप इसे लेकर 15 दिन बाद आना। माता 15 दिन बाद बच्चे को लेकर आई तो स्वामी जी ने कहा कि बालक, तुम मीठा खाना बंद कर दो। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, पर यह बात तो उस दिन भी कह सकते हैं थे। आप हमको फालतू के परेशान कर दिए। 15 दिन बाद आप बुला रहे हैं, उसी दिन कह देते कि बेटा मीठा छोड़ दो। तो आज इतने दिन बाद ये क्यों कहे। तो स्वामी जी बोले कि मैं भी मीठा बहुत खाता था, तो जब मैं 15 दिन छोड़ा स्वयं मीठा खाना, तब तुम्हें मना किया। क्योंकि जो मैं करता हूं उसे मना करूंगा तो वह सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जब हम सत्संग में बैठते हैं तो निसंगत्वम, सबका त्याग कर दिया, निसंग हो गए संसार से। फिर हम परम तत्व का चिंतन करते हैं। अपने को पहचानना ही हमारा लक्ष्य हो जाता है। सत्संग सुनने का तात्पर्य क्या है, तो हम अपने जीवन को कुछ धारणाओं के साथ जी रहे हैं। हम अपने जीवन में कुछ धारणाएं बनाए हुए हैं, उसी के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिन धारणा के साथ जी रहे हैं, क्या वह सही है? यह सही है या नहीं है,
यह सत्संग में जाने से ही पता चलता है। और जब हम सत्संग में जाते हैं तो पता बहुत तेज झटका लगता है महाराज, और हमारे धारणाओं पे प्रहार होता है। अरे ये जो हम सोच रहे थे वो बात नहीं है। ऐसे लोगों को सत्संग से डर भी लगता है। उस समय अपने आप को बदलना सबके लिए मुश्किल होता है। कौन सा गलत धारणा है, पहले गलत धारणा अपने बारे में, फिर दूसरी गलत धारणा दुनिया के बारे में, और तीसरी गलत धारणा है भगवान के बारे में, और चौथी भी गलत धारणा है वो है आध्यात्मिक साधना के बारे में, जो हम लोगों ने अपने अंदर गलत धारणा बना ली है। प्रथम जो गलत धारणा है वो है स्वयं के बारे में, और दूसरी जो गलत धारणा है ये संसार के बारे में है, और तीसरी जो हमारी गलत धारणा है वो भगवान के बारे में है, और चौथी हमारी जो गलत धारणा है वो है अपने आध्यात्मिक साधना के बारे में। हमने अपने आप को पति पत्नी, सास ससुर, पिता पुत्र मान बैठे हैं। इसका मूल कारण जो है वो है देहात्म भाव। जब सत्संग में पता चलता है कि हम देह नहीं हैं तो अपनी धारणा बदल जाती है, फिर जीवन में अपने आप परिवर्तन आ जाता है। आध्यात्मिक साधना का पहला चरण है देहात्म भाव निवृत्ति। सत्संग का यही तात्पर्य है। चिंतन करना है कि हम देह हैं या देही। ऐसा चिंतन करते ही हम अंतर्मुखी होने लगते हैं। तो केवल अज्ञान की निवृत्ति में ही पूरा सत्संग का प्रयोजन है। पूरा सत्संग का प्रयोजन ही यही है कि हमारा जो है अज्ञान एकदम से निवृत्त हो जाए। अज्ञान का मतलब है अपूर्ण ज्ञान। सत्संग का यही तात्पर्य है कि हम असत का त्याग कर दें, क्योंकि जब असत का त्याग हो जाएगा तो जो बचा है वही हम हैं। हमारा स्वरूप ही सत है। जो तो सत्य को कहीं से लाना नहीं है। असत के छटते ही जो बचा वो सत्य है, वही हम है। जैसे चीनी का सत्य है मीठापन, अग्नि का सत्य है गर्मी, उसे त्यागा नहीं जा सकता, वही सत्य तो है ही। त्याग असत का करना है। हमें यह सोचना है कि इस संसार में अपना क्या है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। कान है तो ठीक है, पर कान नहीं भी है तो हम तो हैं। आंख नहीं है तब भी हम तो रहते हैं। इसका इंद्रियों के रहने न रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इंद्रिय रहें या ना रहें, हम तो हैं। यही नित्यानित्य विवेक है जिसको हम अपना कह रहे हैं। जैसे पति पत्नी, पुत्र पिता, रिश्तेदार आदि, और रहे ना रहे हम तो रहते हैं। जो नित्य है वही हम हैं। एक संकल्प आवश्यक है हमारे लिए कि कभी भी मजाक में भी किसी के लिए मेरे मन में घृणा या द्वेष ना आए। किसी भी के लिए हमारे मन में कभी घृणा का भाव ना आवे, द्वेष का भाव ना आवे। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसके हृदय में घृणा या द्वेष नहीं होता उसी के हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। अपने मन से घृणा निकल जाए फिर इस संसार में कुछ लेना देना नहीं है। संग के कारण ही मोह होता है इस जीवन से। संग छट गया तो मोह खत्म। भूतकाल को वर्तमान में खींचने से मोह होता है, या यह वर्तमान सदा बना रहता है ऐसे सोचने से भी मोह होता है। मोह से ही दुराग्रह की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से दुराग्रह से दूर रहने की आवश्यकता है। सभी ग्रहों से सबसे जो खतरनाक ग्रह है वो है दुराग्रह। निर्माण मोह जित संग दोषा। मोह यही है कि हम अपने आप को देह मान लिया है। देह निवृत्ति होने के बाद देह से जिसके संबंध है वह भी छूट जाता है। हम देह से अन्य देही हैं। जब हमें यह पता चलता है कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं तो यही जीवन मुक्ति है, यही ज्ञान का आनंद है। हम स्वयं सच्चिदानंद घन है। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर।